गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 में बिहार दरोगा के लिए अब तक हम लोगों ने बिहार दरोगा का जो सेट है, इसमें कुल 30 सेट है, जिसमें कि हम लोग अब तक 15 नंबर तक कर चुके हैं। इसको हम लोग अब जल्दी ख़त्म करेंगे, उसके बाद से लाएंगे आपको किसी और बुक का लाना है। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज नंबर 16 जो है उसको हम लोग कर रहे हैं। और जैसे कि शाम को हमने स्टार्ट कर दिया है, आपका जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहार दरोगा के लिए उसका लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, तो उसमें आप लोग आ सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। कर रहे क्वेश्चन पे, भारतीय डाकघर प्रणाली में पिन कोड का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए 1972 में, आपका 15 अगस्त 1972 में ये लागू हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, ये जो पिन है, पी फॉर होता है आपका पोस्टल, आई फॉर हो गया आपका इंडेक्स, और एन फॉर हो गया आपका नंबर। ठीक है, ये जो है आपका भारत में इसको 9 जोन में विभाजित किया गया है। अर्थात भारत का जो पिन कोड है वो आपका 1 से 9 तक है, जिसमें कि 9 जो है वो आर्मी के लिए जो आपका पोस्ट किया जाता है उसके लिए 9 यूज होता है। एक का यूज किस किस राज्य के लिए होता है, 2 का किस राज्य के लिए होता है, ये सब आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि दिल्ली है आपका, पंजाब या हरियाणा के भी क्षेत्र पड़ते हैं इसमें एक में। तो जो एक से, जैसे कि बिहार और झारखंड के लिए आपका पोस्टल कोड है 1। तो जैसे मान लीजिए अगर पोस्टल कोड आपका कितना डिजिट का होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, 6 डिजिट का होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके क्षेत्र का अगर पोस्टल कोड है 88, मान लीजिए 1011 है। ठीक है, तो इसमें जो पहला 8 है वो 8 क्या शो करेगा आपका? 8 शो करेगा आपका ये किस जोन का है। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा नंबर वो शो करता है आपका उप क्षेत्र का, और तीसरा अंक जो है वो आपको शो करता है जिला का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए बाकी जो है यहाँ पर पोस्टल नंबर और वगैरह वगैरह होता है, तो यहाँ पर हमारा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इतने चीज पोस्टल से जुड़े हुए हैं। अगला है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? ठीक है, तो ये मजहरुल हक ने किया था आपका बिहार में। कब किया था आपका? 1916 में। ठीक है, 1916 में हुआ था। अब देखिए कह रहे हैं कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन में आपका म्यांमार जो है वो सार्क समूह में शामिल नहीं है। चलिए, सार्क का फुल फॉर्म भी आप लोगों को जानना चाहिए। सार्क का पूछा हुआ है, ग्रुप डी में तो बहुत बार पूछा है आपका सार्क का। यहाँ देखिए लिख देते हैं सार्क, यहाँ जगह नहीं है, तो एस फोर होता है आपका साउथ, ए फोर होता है एसोसिएशन ऑफ आपका एशियन रीजन जो है कोऑपरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सार्क का ये मतलब हो गया आपका साउथ एशिया का जो है वो एक एसोसिएशन है, जिसमें कि सदस्य है आपका भारत, माल, इसमें देख लीजिए यहाँ पर तो है ही आपका भारत, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, उसके अलावा इसमें नेपाल भी है। तो यहाँ पर इतने, इसमें पाकिस्तान भी है। तो इतने जो मतलब जो पड़ोसी देश है हमारे आसपास के लगभग सब हैं, बशर्ते आपको म्यांमार नहीं है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? मुख्यालय आपका सार्क का मुख्यालय कहाँ पड़ जाता है? काठमांडू में। ठीक है, ये पड़ जाएगा आपका काठमांडू में। क्लियर है, काठमांडू में पड़ जाता है। चलिए इसकी स्थापना का बात कर लिया जाए तो कब हुआ था? 1985 में। सार्क का स्थापना 1985 ले लेना है। चलिए अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो आपका 6 अगस्त 1952
चलिए 5 नंबर देखिए, खुले बाजार की कार्यवाही जो है कह रहा है कि समाहित होती है वो आपका किसमें, तो देखिए ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है आपका, श्रम नीति नियंत्रण में आपका खुले बाजार की कार्यवाही निहित होती है या समाहित होती है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा है कि किसी वाद का जो है फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। किस वाद में आपका वो घोषणा हुआ था, तो यह आपका बीरू बारी का था, जो कि आपको घोषणा किया था 1960 में कि यह जो है आपका उद्देशिका जो है प्रस्तावना प्रिम्बल जो है वो आपका संविधान का भाग नहीं है, परंतु आपका 1973 में जो है वो केशवानंद भारती का जो है, किसका, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये जब हुआ केस हुआ आपका केशवानंद भारती का ये वाद था, अर्थात रीट जो दायर किया गया था केशवानंद भारती द्वारा, तो 1973 में फिर इसको मान लिया गया कि नहीं, उद्देशिका जो है वो संविधान का हिस्सा रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, ये देखिए करे इसका मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से जो रहेगा, तो देखिए सबसे नीचे से लाएंगे, 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, अब 29 और 7 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया, तो इतना बराबर हो गया आपका 6। ठीक है, अब देखिए 6 के बाद आगे बढ़िएगा तो 19 और 6 कितना हो गया 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया वैल्यू 5 आ गया। अब 11 5 कितना हो गया आपका 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 4 में अब देखिए यहाँ तक तो 4 हो गया, अब 5 और 4 जोड़िएगा कितना आ जाएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है क्या चीज आपका, हम लोग फटाफट से चलते हैं, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं झटझट एकदम, क्योंकि अब यहाँ देखिए हम लोग को जल्दी कवर करना है, तो जल्दी से इसको कवर करते हैं। अब देखिए भारत के कर है एक गणतंत्र है जिसमें क्या निहित होता है आपका, तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक है, बाकी तो है देश के बारे में जो है। चलिए अगला है, विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष किस दिवस को मनाई जाती है, तो 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। अगला है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, वह आपका क्या है कंडीशन इसमें, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसको प्रस्तावित कर देगा तो आपका ये हो जाएगा। फिर आपका देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की व्यवस्था में भी यह लागू होता है। फिर आपका मतलब इसमें सब हो जाएगा, देखिए सब दे रहा है, संबंधित राज्य की सहमति से होता है और अंतर्राज्यीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु भी हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी के सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उस वोट नहीं दे सकता, उस वोटिंग में शामिल नहीं होता है आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये किसी भी जाके सदन में बैठ सकता है, कुछ भी कर सकता है वहां पर। ठीक है, लेकिन ये कमेटी का सदस्य भी नहीं होता है, क्योंकि यह राष्ट्रपति को समर्पित होता है, और फिर देखिए इसको वोट देने का भी अधिकार नहीं है। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार, देखिए आर्थिक दोहन के विचार दिया हुआ है आपका दादा भाई नौरोजी का। क्लियर है, चलिए अगला है, बर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्ग कौन सा है, तो बर्मी कल्चर में आपका कौन हो जाएगा, तो नाम से आप लोग पकड़ ले होंगे, ये जो होता है क्या होता है कृमि होता है, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ का कृमि, अर्थवर्म इसको हम लोग बोलते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा अर्थवर्म। नेक्स्ट है, हाल ही में किस व्यक्ति को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो किसको मिला है महावीर चक्र भाई, कर्नल संतोष बाबू को। ठीक है, कर्नल संतोष बाबू हैं जिनको महावीर चक्र प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखिए, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है, तो संचित निधि से जब भी निकालिएगा आपको तो संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 50 तक किंग जॉर्ज 6 के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी, तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन और इसमें सी राजगोपालाचारी
जारी थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसी के अंतर्गत आपका आप पढ़ते होंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो है वो कौन थे, और फिर आपका स्वतंत्र भारत के वो आपका जो गवर्नर जनरल कौन थे, तो वही है आपका घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के बाद आपका स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, यहाँ बोलते चलेंगे मोतीलाल नेहरू और आपका देश बंधु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ स्थापना वर्ष की बात कर लिया जाए तो कब हुआ था, 1923 में। क्लियर है। अगला है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पे है आपका, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है आपका। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट कब आया था आपका, 1919 में। ठीक है, 1919 हो जाएगा। अब कह रहा है किस कारण से सर्वाधिक रोष उत्पन्न किया गया था, इसको विरोध करने का मुख्य उद्देश्य आपका रीजन क्या हो गया था भाई, कि इसमें जो है बिना मुकदमा चलाए ही आपको कहीं ना कहीं सरकार आपको जेल भेज सकती थी, यह था उसमें बंद, जिसके कारण आपका ये मुकदमा चलाए बिना ही आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका 19 का सी। इसी के विरोध में आपका क्या, जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे और उसके बाद आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था। ये सब आप, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव को अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किया था, पिछले सेट में आप लोगों ने कर लिया है इसको, कराची अधिवेशन 1931 हो जाएगा आपका सही जवाब। अब देखिए है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है, तो ये एक ही है आपका अफ्रीका महादेश है जहां से कि ये तीनों रेखाएं गुजरती है, ये बताया हुआ है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है, तो इसमें देखिएगा तो अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं अथवा आप अगर अपात्रता घोषित कर दे, ठीक है, चुनाव के तारीख पर जो भी है, तो वो आपका क्या होगा, वहां पर चुनाव को रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 1 तो सही है। 2 नंबर देखिए, उम्मीदवार को निर्वाचित होने की संभावना को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, प्रतीक या ध्वज का इस्तेमाल करना, ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, तो केवल एक ले लेंगे, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर जो है कह रहा है 15 डिग्री है, तो उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1 डिग्री में 1 डिग्री अनुदैर्ध्य मतलब कहने का मतलब देशांतर यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये जो देशांतर होती है 1 डिग्री अगर बढ़ते हैं तो कितना मिनट बढ़ता है आपका, 4 मिनट। पश्चिम से पूरब की ओर जब चलते हैं तो आपका कितना बढ़ता है, 4 मिनट बढ़ता है। ठीक है, तो उसी तरह से आपका कितना डिग्री है, अंतर जो है वो 15 डिग्री है, तो समय का कितना अंतर हो जाएगा वहां, 15 चौके 60, मतलब 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में चंगेज खां के भारत पर आक्रमण का खतरा था, तो ये आपका इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश और चंगेज खां के समय ये आपका चला था। आगे देखिए है, सतवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी, तो बहुत जगह आपको मिलेगा, ये प्रतिष्ठान ही मिलता है, लेकिन पैठान भी याद रखिएगा क्योंकि इसका कहीं कहीं नाम पैठान मिलेगा, तो प्रतिष्ठान हर जगह मिलेगा। तो यहाँ कहाँ था सतवाहनों की राजधानी, आपका प्रतिष्ठान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है, ठीक है, जब इसमें कंडीशन है कि मुद्रा की विनिमय दर जब गिर जाती है तो मुद्रास्फीति आती है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, विनिमय दर गिरना अर्थात मुद्रास्फीति आना। ठीक है, अगला है कि 2 अस्पा और सिंह अस्पा, देखिए ये भी पढ़ा हुआ आपका क्वेश्चन होगा, किसके आपका कह रहा है ये प्रथा किससे जुड़ा हुआ था, आपका जहांगीर से हो जाएगा। ठीक है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा। अगला देखिए है कि देश के 27वें वायुसेना प्रमुख किसे बनाया गया है, तो आपके हैं विवेक राम चौधरी, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन विशेष स्थितियों में
वह इससे अधिक पद पर बना रह सकता है। ठीक है, तो देखिए जहां पर आपको लगे इस तरह के कोई बात कि यहाँ पर उत्तराधिकारी का चुनाव समय से न हो पाया हो, तब चुनाव के विलंब के कारण आपका हो सकता है, आपातकाल रहे तो हो सकता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई कंडीशन है नहीं, तो आपका ऑप्शन में केवल एक ही मिलेगा, आपका उत्तराधिकारी का चुनाव समय से नहीं हुआ है। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ये अपना कार्यकाल देखेंगे। ठीक है, बाकी जो है आपातकाल को तो आप लोगों को होगा ही याद, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। चलिए अगला है, सन 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो यह है भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मत संबंधों को सुधारना आपका था बटलर कमेटी का उद्देश्य। नेक्स्ट है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए नीति निर्देशक तत्व सेम टू सेम वही है, आपका जो राज्य और केंद्र के मध्य में संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर जो है इसका मुख्य उद्देश्य का बात किया जाए तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना ही आपका ये मुख्य उद्देश्य इसका है, जो कि आपको क्या होता है उसमें आपका एक दूसरे के राज्य और केंद्र के सामंजस्य की बात की जाती है, जो कि आपका भाग किस में है? भाग 4 में, और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ एक चीज और देखिए आता है क्वेश्चन कि यह जो है आपका किस देश से लिया गया है, ये आपके लिए रहा, किस देश से लिया गया है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो देखिए यह तो आपका क्लियर है कि जितने भी हमारे देश के भाषाएं हैं उसमें से आपका 8वीं सूची में जोड़ दिया गया है। तो 8वीं सूची में तो आपका स्वीकृत भाषा है, बिल्कुल ठीक है आपका। हिंदी जो है कह रहा भारत का राष्ट्रीय भाषा है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय भाषा का तो नहीं इसमें कहीं उल्लेख मिलेगा, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन केवल एक ही यहाँ पर हो जाएगा। बोडो संविधान की 8वीं सूची में स्वीकृत भाषा है, बोडो आपका है ही। ठीक है, फिर देखिए ये तो आपका 1 नंबर आपका सही है, लेकिन यहाँ पर अगला जो देखेंगे तो कह रहा है कि यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि यहाँ पर एक सामंजस्य की बात है कि यहाँ पर राष्ट्रीय भाषा नहीं बल्कि यह हमारा राजभाषा है। ठीक है, हिंदी भारत की क्या है? एक राजभाषा है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, अभी राष्ट्रीय नहीं है। क्लियर है? तो यह हमारा ऑप्शन बी तो है नहीं। इसी तरह मतलब एक तो आपका मिल गया, चूंकि और कूट वगैरह है नहीं, तो ए ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ध्यान होगा आप लोगों को कि इसमें 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्वीकृत किया गया है? आपका 22 भाषा है, तो उसी में आपका बोडो एक शामिल है, वही आपसे पूछ रहा है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की है? तो यह है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका व्याख्या किया है सन्यासी विद्रोह का, और वह इनका उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ में इन्होंने अपना सारे सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। अगला है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो यह है आपको विलियम जोन्स। ध्यान दीजिएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसका हो जाएगा? विलियम जोन्स। अगला है निम्नलिखित में से किन्हें मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपका मुंबई त्रिमूर्ति के नाम में जाना जाता है किसको? तो फिरोज शाह मेहता, बहरुद्दीन तैयब जी, और उसके बाद है केटी तैलंग। तो यहाँ पर शॉर्ट नाम दिया हुआ है, आपका फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। फिर देखिए तैयब जी का नाम यहाँ लिखा हुआ है, बहरुद्दीन तैयब जी, और फिर आपके तेलंग इसी ऑप्शन में है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो देखिए यंग इंडिया तो आपका है, इंडियन ओपिनियन भी इनका पॉपुलर रहा है, हमेशा आता है। युगांतर जो है यह नहीं है, नवजीवन भी आपका है, तो युगांतर जो है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके संपादक देखिए कौन थे? तो भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष थे। अगला देखिए है कि किस शासक ने के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन
कश्मीर में हुआ था। तो ये क्लियर हो गया होगा, आपको ट्रिक बताया हुआ है कि कश्मीर को आपको क से क मैच कर देना है, तो क मतलब आपका कनिष्क हो जाएगा शासक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, ठीक है, क्या थे वो आपका, तो वो चगताई तुर्क थे, तुर्की थे आपके। अगला है, निम्न में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं है, ठीक है, नहीं था मतलब, तो यहाँ पर अंतरिम सरकार में आपका B.R. अम्बेडकर को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, अगला देखिए है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, 1938 में, यहाँ पर कौन हो जाएंगे आपको, तो सुभाष चंद्र बोस का है ये 1938 वाला, और बहुत ही पॉपुलर रहा है, क्योंकि ये कहाँ हुआ था आपका, ये आपका हरिपुरा अधिवेशन है, कहाँ का है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 वाला। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 6 घंटियां एक साथ बजती है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अंतराल पर बजती है, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सेकंड में है, तो इसको जो है 1800 से मतलब 30 × 60 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 1800 आ जाएगा। ठीक है, ये 1800 है, तो 1800 जो है आपका 1800 तो सेकंड हो गया। अब देखेंगे कि एक साथ कितने सेकंड बाद बज रहा है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग, इसका एलसीएम निकाल लेंगे जितनी भी डाटा दी हुई है, तो 2 4 6 8 10 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 से आपका ये 8 फिर नहीं कटेगा, तो यहाँ पर 8 से आपका तो ये नहीं कट पा रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 को डबल कर लीजिए, आपका हो जाएगा 120। ठीक है, तो 120 को जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 0 से 1 0, 12 से आपका कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 पचे 60, कितना आ गया आपका, 15 बार आ जाएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर जो है संसदात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक है, लेकिन यहाँ पर अध्याक्षात्मक जो है यह नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अध्याक्षात्मक जो है यह प्रणाली नहीं है। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाले शीर्ष देश निम्नलिखित में से कौन है, तो वह जीता है आपका टोक्यो में अमेरिका रहा है 1 नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं, और इसमें भारत का स्थान कितना है, तो इसमें आपका 48वां स्थान हासिल किया है टोक्यो ओलंपिक में, और पैरा ओलंपिक में कौन सा है, 24वां है, और ओलंपिक में आपका 48वां है शायद। तो चलिए याद रखिएगा ये सब। अगला है कि जब हम आलू या कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं। ठीक है, जो आलू का ऊपरी सतह होता है वह आपका क्या बोलते हैं हम लोग उसको, तो छिलका को बोला जाता है आपका परित्रवक। ठीक है, आपका या फिर पेरिडर्म बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका, एक व्यापारी जो है वो 40 किलोग्राम उत्तम क्वालिटी की चाय 60 किलोग्राम साधारण क्वालिटी की चाय से मिला देता है, मिश्रण को 20 रुपये प्रति किलोग्राम बेचकर उसे लागत पर 25% लाभ होता है, तो उत्तम प्रकार की चाय की लागत क्या होगी यदि उसके मूल्य में 2 रुपये प्रति किलोग्राम का अंतर हो। देखिए इसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसको बना लेंगे हम लोग इस तरह से कि ये जो है मिश्रण अगर 40 का है, ये आपका 60 का है, और यह जो है आपको कह रहा है कि 40 का और 40 किलोग्राम उत्तम क्वालिटी का चाय है और साधारण क्वालिटी का है। और इसको देखिए आपको क्या कर रहा है, एवरेज करके यहाँ पर समय थी पैसे का जो कह रहा है ये अंतर कितना है, तो 2 रुपया है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि 20 रुपया में बेच रहा है तो इसका ये जो है x ले लीजिएगा, यहाँ मूल्य दिया हुआ है तब मूल्य हम लोग ले लेंगे, और x + 2 ले लीजिएगा। तो इस तरह से क्रॉस करके इसका रेशियो निकाल के आगे बढ़ेंगे, तो ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेशन होगा इसलिए इसको हल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन अनिषेक फलन प्रेरित करता है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑक्सिन जो है वो आपका अनिषेक फलन प्रेरित करने में सहायक है। अगला है कि शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कोई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है उसे क्या कहते हैं, वह है आपका स्टेम, मतलब जड़ हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं,
तो यहाँ स्टेम मतलब वो आपका नहीं है, कोशिका वाला स्टेम है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्युत संसाधन है, कह रहा है 230 वाट आपूर्ति लाइन में 4 एम्पियर खींचता है। जब 230 वोल्ट है तो आपका 4 एम्पियर ले रहा है। जब उसी साधन को 110 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो उसके द्वारा खींची गई धारा की मात्रा क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ जो होता है वोल्टेज जो होता है V प्रोपोर्शनल किसका होता है, वो होता है आपका V प्रोपोर्शनल होता है I, मतलब कि ये जो धारा दिया हुआ है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो 230 दिया जाता है जब, तो यह कितना खींचता है आपका, यह आपका 4 खींचता है। फिर आपका तो इसी तरह से पूछ रहा है 110 जब रहेगा तो कितना खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रॉक्स लेकर हम लोग शायद काम कर सके। 11 दूनी का 22 और 2 दूनी का 11 दूनी का 22, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो 1 से कम भाग देंगे तो 1.8 के आसपास या 1.9 के आसपास आएगा। आप कैलकुलेशन करके इसको देख लेंगे। हमको जहाँ तक उम्मीद है 1.9 ही आना चाहिए, क्योंकि बहुत कम हो जा रहा है। यहाँ 11 दूनी का 22, देखिए इसको कटा ही देते हैं। तो यहाँ देखिए कितना आ गया आपका, इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो यहाँ देखिए आप लेकर चलेंगे तो कितना आ जाएगा 44, इसको 11 ऐसी है, 11 चौके 44 हो गया और 22 23 हो गया। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा 1.9 के अप्रॉक्स। आपका बी जो है वो सही, डी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला है 1925 के कानपुर का जो कांग्रेस अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपका ये 1925 वाला सरोजनी नायडू क्या है, सबसे प्रसिद्ध है आपका, क्योंकि यह प्रथम जो है भारतीय महिला थी आपका सरोजनी नायडू। और इससे पहले अगर आपका एनी बेसेंट है, सबसे पहली महिला जो है वो आपका कौन सा है, 1917 के अधिवेशन में आपका एनी बेसेंट रही थी। ठीक है, तो 1917 वाला आपका कलकत्ता का अधिवेशन था और यह जो है आपका कानपुर का है। तो ये जो है एनी बेसेंट ने किया था, प्रथम महिला, और जो है आपका भारतीय प्रथम महिला थी वो आपका सरोजनी नायडू 1925 का कानपुर अधिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। तो भूभाग नहीं व्यापार, मतलब इसको व्यापार चाहिए था उस समय, लेकिन बाद में ये सब विभाग भी ले लिए, व्यापार भी कर रहे थे और शासन भी चलाना चालू कर दिए। ठीक है, अगला है कि 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट आप सभी को याद होगा, यह गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के दक्षिण छोर का जो नाम है, दक्षिण छोर का, तो यहाँ पर क्लियर नहीं किया हुआ है कि कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो कि आपका निकोबार में पड़ जाता है। और जो है आपका सबसे स्थलीय पूछेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप केमोरिन। ठीक है, और इधर जो है आपका उसके नीचे पड़ जाता है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और ऊपर का क्या है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, उत्तर का हो जाएगा इंदिरा कॉल। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है आपसे कि यहाँ एक प्रकाशक जो है अपनी पुस्तकों का मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक निर्धारित करता है। फिर कह रहा है 15% व्यवहारिक बांटा देता है, और कह रहा है नगद भुगतान पर 4% और छूट देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए वह कह रहा है कि 150 रुपया है, यहाँ देखिए तो 100 रुपया मान लेते हैं, तो 100 का अगर निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 150 रुपया उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसका अंकित मूल्य हो जाएगा 150 रुपया। अब 150 का अगर 15% ये दे रहा है डिस्काउंट, तो इसके हिसाब से निकाल लीजिएगा कितना आ रहा है। ठीक है, इसके बाद से कह रहा है नगद भुगतान पे और 4% का छूट दे रहा है। फिर जितना आएगा उसका 4% कम कर लीजिएगा, जो इनको हल करने पे आएगा उसका 4% कम करके और निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद से आपका जो आएगा वो आपका 100 में से माइनस कर लीजिएगा, वो आपका आ जाएगा लाभ प्रतिशत। ठीक है, चलिए थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, जगह कम है इसलिए आपका ये टास्क रहा। चलिए 40 आते हैं 54 पे। कह रहा है कि किस राज्य ने मीराबाई चानू को राज्य पुलिस विभाग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेल के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो यह मणिपुर सरकार द्वारा निर्णय है। अगला है कि पीवी सिंधु जो है
2 व्यक्तिगत ओलंपिक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला एथलीट बन गई हैं। और पहले जो है वो अपना व्यक्तिगत स्पर्धा जीते थे सुशील कुमार, ठीक है, सुशील कुमार द्वारा जीता गया था 2, और इसमें जो है 2 आपका पदक हो गया किसका, पीवी सिंधु का, एथलेटिक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी 2 प्रसिद्ध आर्थिक विद्वानों को प्रोफेसर CR राव सेनेटरी गोल्ड मेडल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसमें है आपके जगदीश भागवती और सी रंग राजन, ठीक है, 2 आपका नाम है, ए और बी हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2016 से 19 तक बेरोजगारी के कारण दर्ज आत्महत्या के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो यह आपका 24% जो है वो बेरोजगारी के कारण वृद्धि किया गया है मृत्यु में। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से कौन संबंधित है, ठीक है, अनुवांशिक रोग आपका इसमें क्या है? तो देखिए इसमें आपका हीमोफीलिया जो है वो एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट 21-22 में इनमें से कौन सी 2 चीजें महंगी हुई है? तो 21-22 में देखेंगे तो आपका महंगा किया गया है कौन सा, तो जूता और रत्न जो है ये आपका महंगा हो गया है, ठीक है। अगला देखिए, कौन सी जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो यह है आपका फ्लोएम, ठीक है। चलिए, जैव पोषक जो आपको लेके जाता है वो कौन काम करता है? फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है? तो वो सब लेकर आता है, ठीक है, और लेकर जाने का काम फ्लोएम का हो गया। अगला देखिए, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जन्म किसको माना गया है या कौन है? तो यह है आपको CNR राव, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन मैथ का कह रहा है कि PRO केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श रेखा है, ठीक है, इसका O आपका वृत्त है, सॉरी यहाँ से थोड़ा, इसका केंद्र O है, ठीक है, और कह रहा है इसका स्पर्श रेखा जो है वह आपका नाम दिया हुआ है PR, ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया, PR हो गया। कह रहा है कि और Q बिंदु पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए Q बिंदु का नाम यहाँ खोल दिया आपका, तो यहाँ Q बिंदु है और इसका कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग PR इधर ले लेते हैं। अब कह रहा है कि कोण POR बराबर कितना है, POR देखिए यहाँ से PO और R का वैल्यू दे रहा है 90 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है आपका 90 डिग्री। और कह रहा है कि OR जो है OR ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है OP का ये वाला वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना, OP बराबर दिया हुआ है 20 भागा आपका 3 है। तो PR की लंबाई पूछ रहा है आपका, ये लंबाई पूछ रहा है, पूरा लंबाई मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा और थोड़ा सा थ्योरम का काम पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब आपका ये है आपका 4 सेंटीमीटर और ये है आपका 5 सेंटीमीटर, तो ये देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक तरह का कर्ण बनाएगा, क्योंकि ये जो होता है 90 डिग्री पर स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ 90 हो गया, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 5 दिया हुआ है। तो ये जो कर्ण का लंबाई निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका, तो कर्ण निकालिएगा तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ देखिए इसका तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है, इसको अभी रखते हैं, हमको इसकी दूरी से मतलब है। तो ये वाला दूरी जो है कितना है 4 और ये वाला 20/3 है, तो इसको निकालते हैं हम, इसका आधार निकाल लेंगे। तो 20/3 का होल स्क्वायर और -4 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए कर लीजिएगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है, इसको अब घटा लेंगे, जितना आएगा उसमें 5 बस जोड़ लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा कुल दूरी, क्योंकि ये आपका निकल जाएगा इससे और फिर आपको इसमें 5 जोड़ लेनी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए है चतुष्फलकीय अणु में केंद्रित परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है? तो प्रॉपर्टीज ये देखिए रटने वाला चीज है, जो आपका चतुष्फलकीय होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। 64 है, निम्नलिखित का मिलान करना है, इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस है।
और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो देखिए इनपुट डिवाइस मतलब इसमें इनपुट करने वाला चीज है टच स्क्रीन, इससे हम लोग कमांड देते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसमें प्रोसेसिंग हो जाएगा रोम। फिर आपका स्टोरेज डिवाइस जो है वो आपका डिवाइस मतलब स्टोरेज करता है कोई भी चीज, मेमोरी तो नाम से पकड़ लेंगे, फ्लैश मेमोरी हो जाएगा। और आउटपुट हो गया आपका प्रिंटर। तो इस तरह से देखिए QPSR, QPSR आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए अगला है कि यदि समान ताप वाली दो गेंदें परस्पर टकराती है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहता है। तो देखिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। अगर ये टकराती है तो संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 21-22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है। तो ये हो जाएगा आपका करेंट का सब क्वेश्चन है 64,180 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में टेनिस की पुरुष एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो देखिए यह जो है आप याद रखेंगे, यह है आपका अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ठीक है, टेनिस में आपका पुरुष एकल जीते हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव। नाम याद रखेंगे इसलिए कि इंपॉर्टेंट है, यूनिक नेम है। तो यहाँ पर टेनिस जो है आपका किसने जीता है, एक बार फिर बोल देते हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ठीक है, चलिए 68 आ जाइए। जल शक्ति मंत्रालय के कितने दिनों तक चलने वाले सुजलम अभियान की शुरुआत 25 अगस्त 2021 को की गई है। तो 25 अगस्त 2021 से आपका चलेगा 100 दिन। अगला देखते हैं, कर आपका दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा उनके बारे में सही है। तो कर है आपका कि उन्होंने इस बात की अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन जो है भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये तो ठीक है, आपका आर्थिक शोषण ये बताया है उन्होंने। फिर देखिए है आपका उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीय आत्मविश्वास जगाया है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर हम लोग लेंगे नहीं यहाँ पर, तो आपका अब देखिए है कि उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों का निराकरण की आवश्यकता का सर्वोपरि जोर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया था। सामाजिक बुराई से इनका ज़्यादा संबंध नहीं रहा है। तो देखिए 1-2 का तो आपका है नहीं, तो हमारा केवल इसमें कौन सा ले लेना है, स्टेटमेंट सही है आपका 1। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। करा है कि किसने सर्वाधिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए सुधार एजेंडा जो है ईज 4.0 लॉन्च किया है। यह है आपका निर्मला सीतारमण द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसे भी आप पकड़ लेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र है, बैंक के लिए है, तो आपका किससे जुड़ेगा, तो निर्मला सीतारमण आप मार लीजिएगा। चलिए अगला है, विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने देश महिलाओं को पूर्ण सम्मान अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो ये है आपका 10। कितना है आपका, कितना देश, तो आपका 10 देश है। चलिए अगला देखिए, भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया था। तो अफगानिस्तान से लाना था, और वो सब कौन थे, भारतीय नागरिक थे। वो था ऑपरेशन देवी शक्ति। ये क्वेश्चन VVI रखिएगा, देवी शक्ति ऑपरेशन है आपका, क्योंकि ये करंट में रहेगा आपका। अफगानिस्तान का जो चला अभी सिलसिला जो हुआ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखिए 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। तो इसमें आपका मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये अजमेर में रह गए थे। अगला है, किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत पहचान प्रदान किया है। यह है आपका पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देश का बात करेगा तो वह है आपका पाकिस्तान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सतवाहन शको एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। इन सभी को पराजय किया था किसने, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को जाना जाता है। ठीक है, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यह किया है आपका लाला लाजपत राय ने। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब देखिए आगे बढ़िए, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना कहाँ स्थापित किया गया और कब किया गया।
तो यह है शिव समुद्रम, सबसे पुराना आपका है जल विद्युत, और आपका कब स्थापना हुआ था? 1902 में। ठीक है, ऐसे देखिए दो ऑप्शन है लेकिन 1902 वाला आपका सही हो जाएगा। 78 क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कह रहा है कि भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो कहाँ पर होता है? तो देखिए ये तो क्लियर हो गया होगा, सबसे ज्यादा इफेक्टेड क्षेत्र होता है आपका केंद्र। ठीक है, तो यहाँ अधिकेंद्र हो जाएगा आपका, अधिकेंद्र, क्योंकि केंद्र पे फोर्स जाता है लेकिन उसको प्रभावित करेगा कहाँ? अधिकेंद्र के, माने केंद्र के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, अगला है सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहता है। तो देखिए सुनामी जो है वो कहाँ मिल जाएगा आपका? ये प्रशांत महासागर में आपका, देखिए यहाँ पर दे दिया पूर्वी पश्चिमी, तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर जो है आपका सही हो जाएगा। ऐसी है कि अभ्यास जो है, शक्ति जो है, शक्ति भारत और किस देश के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है, शक्ति सीरीज। अगला देखिए है कि सरल आवर्त सारणी, सरल आवर्त गति है आपका, सरल आवर्त गति करते एक कण को कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है किसका? तो यहां पर आपका हो जाएगा आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, 3 प्रतिरोध दिया हुआ है और एक त्रिभुज के भांति जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है किन्हीं दो कोणों के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखिए तो ये तो बहुत आसान है, मान लीजिए ये त्रिभुजाकार आपका प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और देखिए इस तरह से दिया हुआ है और कह रहा है किन्हीं दो शीर्षों के बीच में आपको इसको निकालना है। ये त्रिभुज हो गया। अब यहाँ से एक शीर्ष मान लीजिए ये है, ये जुड़ा हुआ नहीं है, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है, इन दोनों कोणों के बीच में निकालते हैं तो 2-2 ओम है। तो देखिए यहाँ पर ये 2-2 ओम कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2-2 ओम कितना हो जाएगा? ये चूंकि सीरीज में आ रहा है, यहाँ से इस तरह से सीरीज बनाएगा तो ये आपका 4 ओम हो जाएगा, और यहाँ से 4 ओम और ये वाला 2 ओम आपका क्या करेगा? समतुल्य प्रतिरोध बनाएगा। तो 1/2 प्लस 1/4 ओम कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 4। तो 2 दूनी का 4 और 2 एकम 2, कितना आ गया आपका? 3/4। मतलब कि समतुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो आपका ये पलट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4/3। तो आपका 4/3 ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भाई ये तो बिल्कुल याद होगा आपका, मेरठ हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए कह रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो ये है आपका 7वीं अनुसूची। अगला है भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ है आपका 1966 में। अगला है कह रहा है आपका कि इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ठीक है, इस पे संविधान सभा के सदस्य आप देखेंगे तो महात्मा गांधी नहीं रहेंगे। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी नहीं थे। अगला है कि हिमालय पर्वत प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है, उस वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त? मतलब आपका वहां पर जैव विविधता किस लिए पाया जाता है? तो यहाँ जो है भू जितने भी है ये आपका जीव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है, वहां पर भौगोलिक क्षेत्र आपका बहुत तरह के आकर मिला हुआ है, इसलिए जो है आपका हिमालय पर्वत जो है वो जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र माना गया है। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? क्योंकि 1919 तो आप सभी को याद होगा, तो तारीख भी आप लोग को याद हो ही गया होगा, 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला है एल्युमिनियम, ताम्र और जंगरोधी इस्पात की उष्मीय चालकता किस अनुक्रम में बढ़ती है? मतलब सबसे कम किसका है और सबसे ज्यादा किसका है? तो देखिए सबसे जो है जंग लगा हुआ चीज तो आपका धीरे धीरे काम करेगा भाई, तो जंगरोधी इस्पात जो है वो थोड़ा कम उष्मा का संचार करेगा, उससे एल्युमिनियम, और सबसे तेज आपका होता है तांबा में, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 90 है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? महाद्वीप में मतलब बीच में आपका नहीं पाया जाता है, तो देखिए ग्रीनलैंड का पठार जो है वो आपका महाद्वीपीय नहीं होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश बृहत वृत्त है?
अक्षांश जो है वो बृहत वृत्त का एरिया बनाएगा, तो वो है आपका भूमध्य रेखा। ठीक है, सबसे बीच का जो है वो आपका कौन सा क्षेत्र बनाता है, यही है बीच वाला, जो कि घूम के सबसे बड़ा बनाएगा। तो यहाँ आपका भूमध्य रेखा ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए है कि पनामा नहर किन दो नहरों को जोड़ती है। ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, बहुत बार आया हुआ है। तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का है पनामा नहर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए पनामा नहर का निर्माण भी कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 1914 हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध वाला समय याद रखेंगे। ठीक है, अगला है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भारत में खनिज तेल का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो भारत में एक क्षेत्र है आपका असम में पड़ता है। ठीक है, और असम का वो क्षेत्र है कौन सा, यहाँ देखिए राज्य पूछ रहा है, कौन सा राज्य समूह भारत में खनिज तेल का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो एक तो असम होगा ही आपका। ठीक है, असम, गुजरात और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी आपका तेल है। तो ये आपका डी ऑप्शन जा रहा है, ज्यादातर डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल मार्ग पनामा नहर से नहीं गुजरता है। जल मार्ग इसमें कौन सा है, तो ये आपका न्यूयॉर्क ब्यूनस आयर्स जो है यह आपका नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला है, इनमें से कौन सा राज्य तंबाकू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आंध्र प्रदेश है, सबसे ज्यादा होता है, फिर गुजरात हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है। इसका मुख्य रीजन क्या है, तो मुख्य रीजन यही है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। देखेंगे आप मैप में नीचे जो है वो आपका क्या है, वहां पर खाली आपका पानी पानी है। तो वहां पर जो है पवन, जो जहां भूभाग नहीं रहेगा वहां पर पवन क्या करेगा, आपका पवन तेजी से आएगी। तो वहां पर पवन अधिक सशक्त और अस्थायी होता है, हमेशा हवा चलती रहेगी। तो मुख्य रीजन यही है भूखंड आपका। तो और दूसरा का जो है ये कोरियोलिस बल का कोई रीजन ऐसा नहीं है आपका, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 97 है कि असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था। तो चटगांव का आपको याद आ गया होगा, आपका मीर जुमला हो जाएगा। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए उत्तर इसका चूज करना है। देखिए यहाँ पर जो है देश बंधु, यहाँ पर देखिए मैच करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम में योगदान कर रहा है, कौन कौन किसके साथ है। तो देश बंधु चित्तरंजन दास के कौन थे, आपके रिश्तेदार बोल सकते हैं, यहाँ पर बसंती देवी हो जाएंगे। लाला लाजपत राय के कौन है, राधा देवी। फिर आपका महात्मा गांधी के कौन हो जाएंगे, कस्तूरबा गांधी। फिर आपका मोतीलाल नेहरू के हो जाएंगे स्वरूप रानी। तो ये सब आपका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दी थी और ये भी लोग दिए थे। तो आपका इस तरह से मैच कर लेना है, मतलब उससे संबंधी है। तो आपका ए का 4 इसमें पत्नी है, तो आपको वही संबंधी बोल रहे हो। तो यहाँ पर ए का 4, बी का 3, 4 3 आपका ऑप्शन बी पे दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 99 है कि चांदी के बर्तन कुछ अवधि के लिए काले क्यों पड़ जाते हैं। इसका मुख्य रीजन यही है कि वो अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आपका सल्फाइड बना लेता है। तो सल्फाइड बनाने के कारण आपका यहाँ पर वो एक काला लेप चढ़ जाता है उस बर्तन पे। अगला है कि मधुमक्खी के दंश में एक अम्ल मुक्त होता है जिसके कारण जो है दर्द और जलन होता है। यह जो कह रहा है कि अंतिक्षेपित ये होता है कौन सा अम्ल, आपका जो मधुमक्खी छोड़ती है वो डंक में छोड़ती है मेथोनोइक अम्ल। ठीक है, नीचे नहीं आ पा रहा।